हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फॉर तिवारी.net और ये है गूगल एनालिटिक्स सीरीज का फोर्थ पार्ट। अभी तक के 3 पार्ट्स में हम गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने के बारे में बात कर चुके हैं, कैसे इवेंट्स बनाने हैं, कैसे कन्वर्जन बनाने हैं, कैसे रिपोर्ट्स बनानी है, ये सारी चीजें अभी तक हम जान चुके हैं। नाउ इस फोर्थ पार्ट में हम गूगल एनालिटिक्स के एडवर्टाइजिंग टैब पर जाएंगे, जहां पर हम जाकर देखेंगे कि आखिर आपकी वेबसाइट पर होने वाले कन्वर्जन और आने वाले ट्रैफिक के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह का ट्रैफिक किस तरह के कन्वर्जन को ड्रॉ कर रहा है, किस तरह के एक्शन यूजर ले रहे हैं, कितना टाइम इस कन्वर्जन में लग रहा है, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस एडवर्टाइजिंग टैब में मिल जाती है। ई कॉमर्स या फिर जो लोग भी बहुत स्ट्रैटेजी के साथ में अपनी वेबसाइट पर सोशल मीडिया कैंपेन, पीपीसी कैंपेन और एसईओ कैंपेन कर रहे हैं, वो सारे इस डेटा, इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और उन्हें बहुत सारी इनसाइट्स भी मिलेंगी। नाउ आई नो कि अभी हमने एक्सप्लोर टैब को कवर नहीं किया है, बिकॉज एक्सप्लोर टैब को हम सबसे लास्ट में कवर करते हैं। बाकी सारे जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन सब का क्यूमुलेशन आपको एक्सप्लोर टैब में दिखाई देगा। अगर आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर एक्सप्लोर टैब को देखते हैं तो ये थोड़ी सी ज्यादा टफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है पता नहीं इसमें क्या क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारी चीजें मूवेबल दिखाई दे रही हैं। इसीलिए एक्सप्लोर टैब को हम सबसे लास्ट में करते हैं। बाकी सारी जितनी भी गूगल एनालिटिक्स के पार्ट्स हैं और अलग अलग टूल्स एंड ऑप्शन हैं, ये सारे एक्सप्लोर टैब पर एक साथ यूज किए जाते हैं। सो हम सारे के सारे पार्ट्स को पहले देख लेंगे, आज एडवर्टाइजिंग टैब को कवर कर लेंगे, उसके बाद लास्ट वीडियो में अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर टैब को डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर बात करेंगे, डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे, सोर्स और मीडियम के बारे में हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। बट अगर आपने हमारे पिछले 3 वीडियोस को नहीं देखा है सीरीज के, तो आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इन तीनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में भी दिखाई दे रहे होंगे और बॉटम डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेंगे। सो पहले आप उन 3 वीडियो को फिनिश करें और उसके बाद इस वीडियो को चालू करें, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं गूगल एनालिटिक्स की इस एडवर्टाइजिंग टैब को। बट उससे पहले स्पॉन्सर का मैसेज। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं नोटेक्स। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। यू कैन ट्राई नोटेक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटेक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटेक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो हम आ गए हैं गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में और इस डैशबोर्ड में हमने एडवर्टाइजिंग टैब को ओपन किया हुआ है। अभी तक हमने होम और रिपोर्ट्स को कवर कर लिया है। एक्सप्लोर टैब को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, सबसे लास्ट पार्ट में कवर करेंगे और आपको मजा आएगा। एडवर्टाइजिंग टैब गूगल एनालिटिक्स की जो होती है वो ई कॉमर्स यूज के लिए होती है। इस पूरे एडवर्टाइजिंग टैब में आपको कन्वर्जन के बेस पर रिपोर्ट बनाने, रिपोर्ट देखने और कस्टमाइज करने का मौका मिलता है। तो अगर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर नहीं है तो मे बी आपको उतना ज़्यादा यूजफुल ना लगे। अब बहुत सारे कोर्सेज में, बहुत सारे सेमिनार्स में, क्लासेस में हमेशा जो ये एडवर्टाइजिंग टैब है उसे ई कॉमर्स एसईओ या फिर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के पार्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो राइट नाउ हम आ रहे हैं इस एडवर्टाइजिंग टैब में। इस एडवर्टाइजिंग टैब में आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाई देती हैं जो बहुत ही यूनिक है। नाउ इस पूरे के पूरे डैशबोर्ड को, इस एडवर्टाइजिंग टैब को यूज करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर सबसे पहले फोकस करना होगा, जिसके ऊपर ये पूरा एडवर्टाइजिंग टैब बेस करता है और वो है ये इवेंट्स सिलेक्शन टैब। इस कन्वर्जन सिलेक्शन ड्रॉप डाउन पर जब भी आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के सारे कन्वर्जन में से किसी भी एक कन्वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ कन्वर्जन्स को मिक्स एंड मैच करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल के वीडियोस को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा सिर्फ वेबसाइट की रैंक के ऊपर फोकस नहीं करता हूं। हमेशा मेरा टारगेट होता है कि हम यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर बात करें, कितने यूजर्स और किस टाइप का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और वो कैसे आपकी वेबसाइट को पूरी तरह से यूज कर पा रहा है, नेविगेट कर पा रहा है, इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। और वो इसलिए जरूरी है बिकॉज जब भी आप किसी भी वेबसाइट का, चाहे वो ऑर्गेनिक कैंपेन हो या फिर वो पेड कैंपेन हो या सोशल मीडिया कैंपेन हो, इन सब का जो पर्पस होता है वो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना होता है और रेवेन्यू जनरेट करना होता है। और ट्रैफिक लाने या फिर रेवेन्यू जनरेट करने या जो भी आपने अपनी कैंपेन का गोल सेटअप किया है, उस गोल को सिर्फ हंच के बेस पर या फीलिंग के बेस पर नहीं मेजर किया जा सकता है, रियल डेटा के बेस पर मेजर किया जा सकता है। और आप अपनी वेबसाइट में जितने भी गोल सेटअप करेंगे, उन गोल्स में से कितनों को इवेंट्स बनाएंगे और कितनों को कन्वर्जन बनाएंगे, उन कन्वर्जन्स की ट्रैकिंग ही आपको आपकी वेबसाइट के कैंपेन, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या एड्स हो, उसकी सक्सेस के बारे में या फेलियर के बारे में बताएगा। अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो कैसे आप इस सक्सेस को स्केल अप कर सकते हैं, ये भी आपको डेटा बताएगा। और अगर फेल हो रहा है आपका कैंपेन तो भी आप इस डेटा के बेस पर पता लगा सकते हैं कि कहां पर एग्जैक्टली आपका कैंपेन फेल हो रहा है। सो ये थोड़ा सा चिट चैट जरूरी था ताकि आप हमेशा फोकस रहें कि आपको सिर्फ रैंक या फिर कीवर्ड के पीछे नहीं भागना है, बल्कि अपनी वेबसाइट का रियल डेटा कलेक्ट करना है। सो इस ड्रॉप डाउन में आपको सारे कन्वर्जन्स इवेंट मिलेंगे आपकी वेबसाइट
के, चाहे उन्हें आपने बनाया हो या फिर गूगल एनालिटिक्स ने अपने आप परमानेंटली सेटअप करके रखा है। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कन्वर्जन मार्क कर देता है गूगल एनालिटिक्स फॉर अपने आप से ही। तो ये सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इनमें से आप सभी को डीसेलेक्ट करने के बाद लेट्स से हमने सिर्फ परचेज इवेंट को सेलेक्ट कर लिया और हम सिर्फ इस पूरे एडवर्टाइजिंग वाले टैब में हम देखेंगे कि आखिर हमारी वेबसाइट पर जो परचेज हो रही हैं वो परचेज किस सोर्स से आ रही हैं और उनके रिलेटेड डेटा को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने परचेज को सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देता है जो है डेट का। आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर आपकी वेबसाइट की जो रिपोर्ट है वो किस डेट से लेकर किस डेट के बीच का डेटा आपको शो करे। इसके बाद हमें यहाँ पर दो बड़े पार्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसको आप चेक करके अभी हम थोड़ी देर में एनालाइज करके देखेंगे, डेटा का मतलब समझेंगे। और उसके साइड में ही आपको छोटा सा इनसाइट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ पर ये जो नंबर है 23,414.41 US$, ये सेल लास्ट 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में हो रही है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। बट ये एक्चुअली में गूगल एनालिटिक्स का एक सैंपल फेक सूडो डैशबोर्ड है जिसे कोई भी यूज कर सकता है। तो ये यहाँ पर जो सेल फिगर दिखाई दे रहा है ये गूगल की सेल फिगर हो सकती है, मेरी नहीं है। कोई भी प्लीज इस डैशबोर्ड के बेस पर, इस फिगर के बेस पर कमेंट करना शुरू करें। तो ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर जो डेटा दिखाई दे रहा है वो गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। एक फेक डेटा है जिसको हम सिर्फ ट्रेनिंग और ट्यूटोरियल पर्पस से यूज कर सकते हैं। इस डमी डेटा को आप भी अपने गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड में यूज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो छोटी छोटी बटन्स दिखाई दे रही हैं। नंबर 1 है शेयर दिस रिपोर्ट। अगर आप इस रिपोर्ट को किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके और यहाँ पर अपनी रिपोर्ट का URL यहाँ से कॉपी करके और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा बटन है इनसाइट्स का। जब आप इनसाइट्स बटन को क्लिक करते हैं, जो अभी आपको यहाँ पर छोटी सी इनसाइट्स का एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा था, वो पूरा एक साइड पैनल के तौर पर ओपन होता है और आप गूगल की मशीन लर्निंग सिस्टम AI सिस्टम से पूछ सकते हैं कि आखिर आपकी वेबसाइट का जो डेटा है उसका नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में क्या मतलब होता है। बट ये जो यूज है यहाँ पर, हो सकता है आप जल्दी जल्दी कभी कभार अगर किसी डेटा का आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप तब यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर इस ट्यूटोरियल का पर्पस है कि आपको इस इनसाइट टैब की जरूरत ना पड़े, आप खुद से अपने डेटा का मीनिंग निकाल सकें। सो इस एडवर्टाइजिंग स्नैपशॉट नाम का ये जो होम स्क्रीन एक तरह से है एडवर्टाइजिंग टैब की, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डेटा एक नज़र में मिल जाता है। अगर यहाँ पर हम नज़र डालें इस बड़ी सी विंडो के ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी जो वेबसाइट पे जितने भी कन्वर्जन हुए हैं, और ये कौन सा कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन में सिलेक्ट किया हुआ है परचेज। सो ये जो परचेज कन्वर्जन है इसको डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग के बेस पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा परचेज किसने कराई है, डायरेक्ट ट्रैफिक ने कराई है, फिर इसके बाद ऑर्गेनिक सर्च ने कराई है, फिर इसके बाद क्रॉस नेटवर्क, फिर इसके बाद ईमेल, रेफरल, ऑर्गेनिक एंड पेड सर्च ने सबसे कम सेल कराई है इस पर्टिकुलर डमी अकाउंट के अंदर। नाउ ये जो डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग होती है ये आपकी वेबसाइट के आने वाले सारे ट्रैफिक को कुछ चैनल्स के बीच में ग्रुप कर रहा है। गूगल एनालिटिक्स 4 में आप इस डिफॉल्ट चैनल ग्रुप को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट इस डिफॉल्ट चैनल ग्रुप्स के बारे में अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक गूगल का अपना डेडिकेटेड हेल्प पेज है। सो इस पेज पर आप जाकर देख सकते हैं कि जितने भी डिफॉल्ट चैनल ग्रुप आपको आपकी गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में दिखाई दे रहे हैं उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, व्हाट इज डिस्प्ले, व्हाट इज ईमेल, मोबाइल पुश नोटिफिकेशन के अंदर किस तरह का ट्रैफिक गूगल ग्रुप कर रहा है, ऑर्गेनिक सर्च के अंदर किस तरह से ग्रुप कर रहा है, या फिर ऑर्गेनिक शॉपिंग या फिर ऑर्गेनिक सोशल, ऑर्गेनिक वीडियो के अंदर किस तरह के ट्रैफिक को मर्ज किया जा रहा है। इन सारी की सारी डिटेल्स को आप देख सकते हैं इस हेल्पफुल पेज पर आकर। इस पेज का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बट बेसिकली यहाँ पर आप एक नजर में देखकर समझ सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पर कन्वर्जन हुए हैं, जो परचेज हुई हैं इस अकाउंट के अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो वो डायरेक्ट ट्रैफिक से सबसे ज्यादा हुई हैं, ऑर्गेनिक सर्च उससे कम कन्वर्जन कर रहा है, थोड़ा सा कम, डायरेक्ट से लोग ज्यादा सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। और इसके बाद फिर क्रॉस नेटवर्क है, ईमेल है, रेफरल है, ऑर्गेनिक सोशल है, पेड सर्च है। तो यहाँ पर चैनल वाइज कन्वर्जन रिपोर्ट के अलावा कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं जो ऑटोमेटिकली इस स्नैपशॉट वाली विंडो पर आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन पाथ। बट इन सारी की सारी रिपोर्ट्स को आप तब समझ पाएंगे जब आप मॉडल कंपैरिजन और कन्वर्जन पाथ्स इन दोनों एट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इसके बाद ही आपको इस पेज की जरूरत भी नहीं रह जाएगी, आप डायरेक्टली मॉडल कंपैरिजन या फिर कंपैरिजन पाथ में जाकर अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हम आ जाते हैं सीधे मॉडल कंपैरिजन नाम के इस टैब पर। आप देखेंगे कि मॉडल कंपैरिजन में भी आपको यहाँ पर कन्वर्जन सिलेक्शन वाली विंडो मिल रही है और आपने जो परचेज को सिलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी, वो परचेज यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी सी टैब दिखाई दे रही है।
राइट। यहाँ पर सारी जो भी आपकी वेबसाइट पर जितनी भी कन्वर्जन हुई, जितनी परचेज हुई हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। नाउ इसका क्या मीनिंग है ये हम एक बार समझ लेते हैं। नाउ इस मॉडल कंपैरिजन टैब में जो आपको ये बड़ी सी टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में जो आपका डेटा है वो डिफॉल्ट चैनल ग्रुप के बेस पर अगेन कैटेगराइज किया गया है। डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, ईमेल, रेफरल, क्रॉस नेटवर्क, ऑर्गेनिक सोशल, ऑर्गेनिक वीडियो, ऑर्गेनिक शॉपिंग, पेड सर्च, ये सारे के सारे कॉलम यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट लेट्स से कि आप डिफॉल्ट चैनल ग्रुप के बेस पर ही अपने डेटा को नहीं देखना चाहते हैं, राइट। हमने पिछले वीडियो में बात की थी सोर्स और मीडियम के ऊपर। अगर आप अपनी वेबसाइट के इस पूरे कन्वर्जन चार्ट को सोर्स या फिर मीडियम के बेस पर डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्लिक करना होगा इस छोटे से ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, और यहां पर आप डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग की जगह सोर्स, मीडियम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, या फिर सोर्स या फिर मीडियम या फिर कैंपेन को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हम यहां पर क्लिक कर देते हैं सोर्स एंड मीडियम पर। नाउ अब ये यहाँ पर टेबल चेंज हो गया है और अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपकी रिपोर्ट है उसमें से सोर्स और मीडियम दोनों की इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो यहाँ पर डायरेक्ट, नन, गूगल, ऑर्गेनिक, यानी कि अभी तक हमें जहां डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग में पता लग रहा था कि आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है वो ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है सिर्फ, राइट। बट इस ऑर्गेनिक सर्च में कितना पार्ट गूगल है या कितना पार्ट कोई और दूसरा सोर्स या मीडियम दे रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स और मीडियम विंडो पर आने के बाद। नाउ यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखने लायक है कि जब हमने गूगल यूआरएल बिल्डर को यूज किया था, गूगल यूआरएल बिल्डर, मैं इसे हमेशा गूगल यूआरएल बिल्डर बोलता हूं बट इट इज बेसिकली कैंपेन यूआरएल बिल्डर। गूगल का जो ऑफिशियल नाम है वो कैंपेन यूआरएल बिल्डर है। नाउ यहाँ पर हमने जब अपना एक सैंपल यूआरएल बनाया था तो example.com हमारी वेबसाइट का यूआरएल था। जो कैंपेन का सोर्स है वो क्रिसमस 23 था और जो कैंपेन का मीडियम है वो इंस्टा एड्स था। यानी कि example.com का जो कैंपेन है वो क्रिसमस 23 नाम के कैंपेन के ऊपर ये यूआरएल बेस है और ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है वो इंस्टा एड्स पर यूज होना चाहिए। सो जब भी आपको ये जो यूआरएल कंप्लीट मिला है, इस यूआरएल को आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इंस्टा एड्स वाले जितने भी कैंपेन्स हैं, जितने भी जगहों पर आपको यूआरएल को ऐड करना है, उस यूआरएल को आपको ऐड करना चाहिए। अगर आप इस यूआरएल को जिसमें इंस्टा ऐड लिखा हुआ है, इसे अगर आप गूगल के किसी ऐड कैंपेन में यूज कर लेते हैं तो फिर आपका डेटा करप्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में वो दिखाई देगी इस यूआरएल से आने वाले डेटा के बेस पर। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ना सिर्फ इस यूआरएल को सही तरीके से बनाएं बल्कि इसे सही तरीके से बनाने के बाद अच्छे तरीके से सावधानी से यूज भी करें, सही जगहों पर यूज करें। सो गिवन द फैक्ट कि आपने इस यूआरएल को सिर्फ क्रिसमस 23 वाले कैंपेन में सिर्फ इंस्टा एड्स पर आपने यूज किया है, तो जब भी आपका ये यूआरएल यूज किया जाएगा तो इस टैब में यहाँ पर सोर्स और मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रिसमस 23 और इंस्टा एड्स नाम का यहाँ पर एक एंट्री दिखाई देगी, जिससे आपको पता लग जाएगा डेफिनेट तरीके से कि क्रिसमस 23 के इंस्टा एड्स से आपको कितना ज्यादा कन्वर्जन मिला है, कितनी सेल्स मिली है, कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया है। जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यूज़लेटर सितंबर 23, ईमेल, यहाँ पर भी सपोजिटली हम ये मान सकते हैं कि कोई एक न्यूज़लेटर सितंबर 23 नाम का कैंपेन रन किया होगा और ये ईमेल सोर्स है। तो यहाँ पर अगर हम एक सेकंड के लिए कॉपी कर लेते हैं इस पूरे डेटा को, न्यूज़लेटर 23, अगर यहाँ पर हम इसी सेम स्टाइल में यूज करना चाहें, इस यूआरएल को बनाना चाहें तो यहाँ पर सितंबर 23 एंड इन मीडियम में आ जाएगा हमारा ईमेल। सो इस तरह का जो यूआरएल है वो जब भी आप सितंबर 2023 के ईमेल्स के अंदर, ईमेल न्यूज़लेटर्स के अंदर यूज करेंगे तो आपको गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में पता लग जाएगा कि कितने कन्वर्जन आपके सितंबर 2023 में ईमेल के जरिए भेजे हुए न्यूज़लेटर्स के साथ आपको मिला है। सोर्स और मीडियम के अलावा यहाँ पर सोर्स और मीडियम इस लिस्ट में अलग अलग भी दिखाई दे रहे हैं और इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आपको सिर्फ सितंबर 2023 में नहीं बल्कि ईमेल न्यूज़लेटर से पूरे साल में या पूरे महीने में जितनी भी सेल्स हुई हैं उन सब का डेटा अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सबको मैनुअली काउंट करना या अपने आप में टीडियस प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ मीडियम को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक बार में दिखाई दे जाती है कि आपकी ईमेल से होने वाली टोटल सेल कितनी है, 190 टाइम जो परचेज हुई है वो हुई है ईमेल की वजह से, राइट। अगर हम इसे मीडियम की जगह सोर्स और मीडियम कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ईमेल वाली एंट्रीज काफी सारी हैं, राइट। यहाँ पर सितंबर 2023 में जो ईमेल कैंपेन के जरिए सेल हुई है वो यहाँ पर नंबर सिर्फ 7 दिखाई दे रहा है, राइट, सिर्फ जस्ट 7।
इसके अलावा नवंबर 2023 में ईमेल के जरिए 182 सेल हुई हैं। नाउ अगर आपको ये डेटा कंबाइंड चाहिए तो वैसे आपको यहाँ पर दोनों को ऐड करना पड़ेगा 182 एंड 7 को, बट अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडियम को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको ये डेटा एक साथ कंबाइंड होके दिखाई दे जाता है। तो सोर्स और मीडियम सबको अलग अलग सेलेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट पर जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं उनके डेटा को आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 और कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको लास्ट क्लिक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर डेटा ड्रिवन दिखाई दे रहा है। नाउ जो ये एट्रीब्यूशन मॉडल है बेसिकली ये बताते हैं हमें कि जितना भी कन्वर्जन हुआ है हमारी वेबसाइट पर उसका जो क्रेडिट है वो किसे मिलेगा। नाउ इससे पहले इस लास्ट क्लिक या फिर डेटा ड्रिवन पर मैं क्लिक करूं और आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूं कि लास्ट क्लिक का मतलब क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा कि एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है। एट्रीब्यूशन मॉडल बेसिकली एक जंग है जो बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो इस बात के लिए लड़ते हैं कि आखिर क्रेडिट किसको मिले। जैसा कि मैंने कहा कि एडवर्टाइजिंग टैब पर हम कन्वर्जन्स को जज कर रहे हैं और कन्वर्जन को जब हम जज कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो एक बार में एक ही सोर्स से नहीं आता है, कई सारे सोर्सेज से आ सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे अपनी कार के लिए इंश्योरेंस परचेज करना है, राइट, और मैं जाता हूँ गूगल पर और मैं सर्च करता हूँ चीप कार इंश्योरेंस। मैंने सर्च किया और मुझे यहाँ पर ऐड दिखाई दिया कोटक जनरल इंश्योरेंस का। मैंने कोटक जनरल इंश्योरेंस के इस ऐड पर क्लिक कर दिया, राइट। जैसे ही मैंने क्लिक किया कोटक जनरल इंश्योरेंस का जो भी ऐड रन कर रहा होगा उसे पता लग गया कि एक पर्टिकुलर यूजर ने क्लिक किया है, ऐड पर क्लिक हो गया है। ना यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इस पूरे पेज को, मैंने स्पेशलिटीज देख ली, सब कुछ देख लिया, बट आई एम नॉट श्योर, आई डोंट हैव माई क्रेडिट कार्ड राइट नाउ, या कुछ भी मैं जल्दी में हूँ, मे बी मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं भी इस टाइम परचेज कर ही नहीं सकता हूँ, राइट। सो मैंने इस टैब को बंद कर दिया। नाउ इसके बाद मैं जाता हूँ और नॉर्मल अपना दिन स्पेंड करता हूँ और हो सकता है कि शाम के टाइम अचानक से जब मैं रील्स वगैरह देख रहा हूँ तो मुझे कोटक महिंद्रा की एक इमोशनल सी रील अगेन दिखाई दे जाती है। वहां पर भी यूआरएल दिया हुआ है कार इंश्योरेंस को परचेज करने का और मुझे याद आता है कि हाँ ओके मुझे कार इंश्योरेंस परचेज करना था। मैंने उस ऐड पर क्लिक किया, वेबसाइट पर गया, बट नाउ बिकॉज ये रील मैं रात में देख रहा हूँ, मेरा भी कार इंश्योरेंस परचेज करने का मन नहीं है, मैं इस टैब को भी बंद कर देता हूँ। और इसके बाद दूसरे दिन कभी सुबह बीच में अचानक से मुझे दोपहर में याद आता है कि मुझे कार इंश्योरेंस परचेज करना है और मैंने कोटक का ऐड देखा, मैं कोटक की वेबसाइट पर जाता हूँ और डायरेक्टली कार इंश्योरेंस को परचेज कर लेता हूँ। नाउ इस सिनेरियो में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिली है मुझे कोटक के कार इंश्योरेंस प्लान के बारे में, वो मिली है मुझे गूगल ऐड से। दूसरी विजिट हुई है इंस्टाग्राम ऐड से, बट जो सेल हुई है वो डायरेक्टली मेरे कोटक की वेबसाइट पर जाने की वजह से हुई है। तो इस सिनेरियो में क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, गूगल एड्स को जहां से मुझे पहली बार ब्रांड के बारे में पता लगा था, या फिर डायरेक्ट ट्रैफिक को? बिकॉज सबसे लास्ट टाइम जब मैंने कार इंश्योरेंस परचेज किया है मैं एक्चुअली में गया हूँ क्रोम ब्राउजर पर और मैंने कोटक का यूआरएल टाइप किया और मैंने कार इंश्योरेंस परचेज कर लिया। सो ये जो डिसीजन है ये डिसीजन कौन करेगा, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट क्लिक को क्रेडिट मिलना चाहिए, मिडिल क्लिक को क्रेडिट मिलना चाहिए या फिर लास्ट क्लिक को क्रेडिट मिलना चाहिए? सो जो ये एट्रीब्यूशन है वो सेम यही चीज डिसाइड करता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इस एट्रीब्यूशन मॉडल के बहुत सारे अलग अलग टाइप हुआ करते थे। अगर आप कुछ महीने पहले भी गूगल एनालिटिक्स को यूज कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर फर्स्ट क्लिक, डेटा ड्रिवन, लीनियर एंड ऑल दैट बहुत सारे ऑप्शन हुआ करते थे, बट गूगल ने गूगल एनालिटिक्स से उन सारे ऑप्शंस को हटा दिया है। नाउ यू हैव जस्ट 2 ऑप्शंस, लास्ट क्लिक और डेटा ड्रिवन। सो अभी कुछ दिनों पहले तक आप ये देख सकते थे कि फर्स्ट क्लिक से अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लिक से आने वाला कन्वर्जन जो है वो किस तरह से डेटा को शेप कर रहा है। मे बी ऐसा पॉसिबल हो कि लास्ट क्लिक जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनिक से आने वाला ट्रैफिक वो 295 है, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लिक को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो आप डिसाइड कर सकते थे, आप पता कर सकते थे कि आखिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक से या फिर एड ट्रैफिक से कितनी बार ऐसा हो रहा है कि यूजर को आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में पता लग रहा है, मे बी वो परचेज नहीं कर रहे हैं। सो इस डिफरेंस को आप गैप को आप खत्म कर सकते थे, बट अभी राइट नाउ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आती। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, लास्ट क्लिक और डेटा ड्रिवन। लास्ट क्लिक जैसा कि नाम से पता लगता है, जिस भी यूजर ने सबसे लास्ट टाइम जिस भी चैनल के थ्रू परचेज किया है आपका प्रोडक्ट या जो कन्वर्जन है वो हैपन हुआ है तो वो क्रेडिट उसी को मिल जाता है। यानी कि अभी जो हमने एग्जांपल दिया था इसमें, इस केस में अगर लास्ट क्लिक आपने सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ पर डेटा देख रहे हैं हम, तो जो डायरेक्ट ट्रैफिक है उसी को क्रेडिट मिल जाएगा। बिकॉज यूजर को पता आपके प्रोडक्ट के बारे में गूगल ऐड से लगा था, बट जब उसने परचेज किया तो उसने डायरेक्टली यूआरएल को क्रोम ब्राउजर में एंटर किया है। यूजर की मेमोरी बड़ी अच्छी है, उसने पूरा यूआरएल एंटर किया और आराम से आपकी वेबसाइट पर आकर इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। सो दैट इज हाउ लास्ट क्लिक अफेक्ट्स।
डेटा ड्रिवन लास्ट क्लिक से अलग है बिकॉज डेटा ड्रिवन में गूगल का सिस्टम्स अपने आप से डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस पूरी चेन में फर्स्ट क्लिक को ज्यादा वेटेज देना है, फर्स्ट क्लिक को क्रेडिट देना है या फिर लास्ट क्लिक को देना है, या फिर इस पूरे के पूरे क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट क्लिक, मिडिल क्लिक और लास्ट क्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारा डिसीजन जो है वो गूगल के एआई सिस्टम्स करते हैं और ये एआई सिस्टम्स यूनिवर्सल डिसीजन नहीं लेते हैं या आपकी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक के पैटर्न को समझकर डिसाइड किया जाता है। सो अगर आपकी वेबसाइट पर आने वाला बहुत सारा ट्रैफिक ऐसा है जो ऑर्गेनिक से तो आ जाता है लेकिन इसके बाद एड्स को देखकर परचेज करता है फाइनल, तो वो उसके बेस पर डिसाइड करेंगे और उसके बेस पर वेटेज देंगे। बट ये एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है इसके बारे में गूगल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सो यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट देयर सिस्टम एंड दैट इज व्हाई हम गूगल एनालिटिक्स 4 का इतना मजाक बनाते हैं, बुराई करते हैं, गुस्सा करते हैं इसके ऊपर, बिकॉज बहुत सारा डेटा ये हमसे ले लेता है, हमें अपने आप से खुद से डिसाइड नहीं करने देता है। सो यहाँ पर दो आपको टेबल दिखाई दे रही है, लास्ट क्लिक और डेटा ड्रिवन। इन दोनों कॉलम्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो आपकी यहाँ पर टोटल सेल हो रही है 1120 कन्वर्जन हो रहे हैं, जिससे आपको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 147,297.46 यूएस डॉलर का। नाउ ये डेटा सेम रहेगा बिकॉज अल्टीमेटली जो टोटल सेल है, टोटल कन्वर्जन है, टोटल रेवेन्यू है, वो सेम रहेगा। बट नाउ अगर इस रिपोर्ट को हम डिटेल से देखें तो लास्ट क्लिक को यूज करते हैं अगर हम, तो ऑर्गेनिक से हमें 295 कन्वर्जन मिल रहे हैं, यानी कि 295 लोग जो है वो सबसे लास्ट में ऑर्गेनिक पर हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं और उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। बट अगर इस एट्रीब्यूशन को हम डेटा ड्रिवन मान लें और हम ये देखें कि ओके लेट्स सी, गूगल को डिसाइड करने देते हैं कि आखिर हमारे ऑर्गेनिक को कितना क्रेडिट देना चाहता है, तो ये नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है 293.89। यानी कि हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पर जो सेल हो रही है उसमें बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो सबसे पहले एड पर आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पता कर रहे हैं, बट देन जब सेल का नंबर आ रहा है, जब वो परचेज करने जा रहे हैं, तो वो सिर्फ ब्रांड नेम को मेमोरी के बेस पर गूगल पर सर्च करते हैं और वो ऑर्गेनिक जो भी आपका यूआरएल दिखाई देता है उस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। एंड सिमिलरली जाता है ईमेल्स के लिए। यहाँ पर ईमेल का नंबर आप देख रहे हैं 190 दिखाई दे रहा है लास्ट क्लिक के लिए, बट डेटा ड्रिवन में आने के बाद ये 191.13 हो जाता है। यानी कि जो आपकी ईमेल को देखकर लोग परचेज कर रहे हैं वो नंबर थोड़ा सा कम है, लोग डायरेक्टली परचेज नहीं कर रहे हैं, कहीं से उनको दूसरे ऑर्गेनिक से या एड से आपकी वेबसाइट के बारे में पता लग जाता है। लेकिन जब परचेज करने का नंबर आता है तो जैसे ही वो आपकी ईमेल देखते हैं तो ईमेल पर दिए हुए बटन पर क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। सो ये थोड़ा सा डेटा का जो मीनिंग निकालना है वो एसईओ का काम हो जाता है, डेटा एनालिस्ट का काम हो जाता है। सो ये था मॉडल कंपैरिजन टैब। अब हम आते हैं कन्वर्जन पाथ के ऊपर। कन्वर्जन पाथ जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि आपका कन्वर्जन, आपकी वेबसाइट पर होने वाले कन्वर्जन किस किस रास्ते से होकर जा रहे हैं, राइट। कन्वर्जन का पाथ इज कन्वर्जन पाथ। यहाँ पर भी आपको ऊपर जो कन्वर्जन्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर रहेगा और जो आपने कन्वर्जन ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है वही यहाँ पर भी सिलेक्टेड है। आई विल कीप इट सिलेक्टेड दैट वे सो दैट डेटा सिमिलर रहे, कोई इधर उधर डिफरेंस ना दिखाई दे। नाउ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 2-3 ऑप्शन। सबसे पहले कन्वर्जन्स, यानी कि ये कन्वर्जन के बारे में रिपोर्ट है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट चैनल ग्रुप, यानी कि जो ये डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो अभी कन्वर्जन का जो रास्ता है वो डिफॉल्ट चैनल ग्रुप डेटा को दिखाई दे रहा है, उसको शो कर रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी हमने मॉडल कंपैरिजन में जाकर देखा था, जब हम डिफॉल्ट चैनल ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक सर्च, ईमेल, रेफरल, ऑर्गेनिक सोशल एंड ऑल दैट स्टफ, ये सारी चीजें दिखाता है। यहाँ पर अभी आपको सोर्स और मीडियम नहीं दिखा रहा है बिकॉज हमने सोर्स और मीडियम को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया, राइट। तो हम कर सकते हैं बट अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है। यूजिंग डेटा ड्रिवन, यानी कि जो एट्रीब्यूशन मॉडल है जिसको अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, एट्रीब्यूशन मॉडल क्या है? डेटा ड्रिवन है, राइट। लास्ट क्लिक नहीं है और फर्स्ट क्लिक तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्लिक या लीनियर, ये सारी के सारे ऑप्शंस गूगल ने हमसे छीन लिए। सो यहाँ पर जो आपको ये नीचे रिपोर्ट दिखाई दे रही है ये कन्वर्जन्स के बारे में है, डिफॉल्ट चैनल ग्रुप को यूज कर रहा है और जो क्रेडिट मिल रहा है इस कन्वर्जन का वो मिल रहा है डेटा ड्रिवन, यानी कि गूगल डिसाइड कर रहा है किस चैनल को कितना क्रेडिट देना है मुझे, ओके। अब एक बार इस रिपोर्ट का मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम ऊपर चेंज करके देखेंगे। सो यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट पर होने वाले कन्वर्जन्स हैं उन पूरे कन्वर्जन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो लेट्स से जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कार इंश्योरेंस का, मैंने पहले इस कार इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में, कोटक कंपनी के बारे में मैंने ऑर्गेनिक सर्च से देखा, फिर इसके बाद मैंने रात में रील देखी और मैंने रील के दिए हुए इस एड वाले बटन पर क्लिक कर दिया था और इसके बाद दूसरे दिन सुबह मैंने डायरेक्टली यूआरएल पर जाकर प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। सो मेरे लिए अर्ली टच पॉइंट क्या था? गूगल एड्स। मिड टच पॉइंट क्या था? इंस्टाग्राम, यानी कि सोशल ट्रैफिक। और लेट टच पॉइंट क्या था? डायरेक्ट। सो ये जो
यहाँ पर जो कन्वर्जन पाथ जो टेबल है ये दिखा रही है इसी बिहेवियर को कि कितने परसेंट लोग हैं जो ऑर्गेनिक सर्च पर सबसे पहले देख रहे हैं, फिर इसके बाद कितने लोग हैं जो मिड टच पॉइंट में ऑर्गेनिक को देख रहे हैं, और देन किसके बाद कितने लोग हैं जो लेट टच पॉइंट पर आकर इस किस पर्टिकुलर चैनल से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर पता लगता है एक्चुअली में सबसे पहला पॉइंट आप जो आप नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि जो मार्केटिंग है वो लीनियर नहीं है। कई बार जो छोटे बिजनेस होते हैं वो सोचते रह जाते हैं कि मैं एसईओ पर फोकस करूं या मैं पीपीसी पर फोकस करूं या मैं सोशल मीडिया पर फोकस करूं, बट क्लाइंट एक्चुअली में ऐसे परचेज नहीं करता है। क्लाइंट हो सकता है आपके प्रोडक्ट के बारे में ऐड से समझेगा या फिर सोशल मीडिया से उसे आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, बट जब वो परचेज करेगा तो हो सकता है उस टाइम पे उसे याद नहीं है आपके वेबसाइट के ब्रांड का नाम, और गूगल पर जाकर डायरेक्टली सर्च करेगा, और उस वक्त अगर आपका वेबसाइट का यूआरएल ऑर्गेनिक फैशन में टॉप पर नहीं दिखाई दे रहा है, एसईओ में अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी वेबसाइट का ऐड नहीं दिखाई दे रहा है, आपके कंपेटिटर का ऐड दिखाई दे रहा है, तो वो आपके कंपेटिटर का प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। सो इस सिचुएशन में आपका सोशल मीडिया कैंपेन सक्सेसफुल तो हुआ, उसने आपके प्रोडक्ट या जो सर्विस है उसके बारे में एक पोटेंशियल बायर को एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, उस बायर को, उस कस्टमर को पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, बट जब वो परचेज करना चाह रहा है उस टाइम पर जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस या ब्रांड नेम है वो उसको नहीं दिखाई दिया। अब वो जाकर वापस सोशल मीडिया पर नहीं सर्च कर पाएगा, उसे सर्च करना है गूगल पर आपकी वेबसाइट दिखाई नहीं दे रही है, तो वो प्रोडक्ट आपका परचेज नहीं हुआ, आपने उस सेल को मिस कर दिया। सोशल मीडिया टीम ने काम किया बट उन्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए हमेशा अपनी वेबसाइट का या जो आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उस डिजिटल मार्केटिंग को कॉम्प्रिहेंसिव रखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्ली टच पॉइंट की इन्फॉर्मेशन है, मिड टच पॉइंट की इन्फॉर्मेशन है और लेट टच पॉइंट की इन्फॉर्मेशन है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो ऑर्गेनिक सर्च से यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रैफिक का, यानी कि ऑर्गेनिक सर्च से बहुत सारे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग रहा है। जो मिड टच पॉइंट है, अगेन उन्होंने जब वो रिसर्च कर रहे हैं तब भी वो ऑर्गेनिक सर्च पर ही है, बट जब वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली वेबसाइट का यूआरएल टाइप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी वेबसाइट का जो डायरेक्ट ट्रैफिक है उसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपको चकाचक रखने की जरूरत है। नाउ इस रिपोर्ट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके किस कैंपेन या फिर किस मीडियम से आपको ट्रैफिक ज्यादा मिल रहा है और किस तरह से ट्रैफिक मूव हो रहा है इन सारे मीडियम्स पर, तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग की जगह हम एक बार मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ जैसे हम मीडियम सेलेक्ट करते हैं आपको पता लग जाता है कि जो आपका ईमेल है, हम ईमेल कैंपेन का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर इस कैंपेन यूआरएल बिल्डर के जरिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अर्ली टच पॉइंट है उसमें ईमेल सेकंड नंबर पे, यानी कि ईमेल से ट्रैफिक आ रहा है बट ऑर्गेनिक जितना नहीं आ रहा है। इसके बाद मिड टच पॉइंट में अगर आप देखें तो ईमेल, अगेन ईमेल्स आर वेरी गुड एट अगेन री एंगेजिंग द कस्टमर, बट जो फाइनल सेल हो रही है वो ईमेल के जरिए नहीं हो रही है। सो मे बी आपको अपनी ईमेल की जो कॉपी है उसको ज्यादा अग्रेसिव एंड पुशी एंड एंगेजिंग बनाने की जरूरत है, या फिर आपको अपनी ईमेल न्यूज़लेटर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईमेल के जरिए आपकी वेबसाइट पर कन्वर्ट हो सकें, राइट। इनिशियल ट्रैफिक आप अच्छा पुल कर रहे हैं ईमेल के जरिए, मिड टच पॉइंट भी अच्छा है, यानी कि आप दोबारा यूजर को एंगेज कर पा रहे हैं, बट आप सेल नहीं कर पा रहे हैं ईमेल के जरिए, ईमेल न्यूज़लेटर से उतनी ज्यादा, तो आपको ईमेल की फ्रीक्वेंसी, उसकी क्वालिटी, उसकी एंगेजमेंट पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मे बी यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कूपन कोड जस्ट फॉर ईमेल ऑडियंस ताकि वो ईमेल के जरिए कन्वर्ट हो जाए। सो हर एक चैनल को जब आप एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करेंगे, एक दूसरे से ज्यादा कंपीट कराएंगे हर एक चैनल को, तो आपकी अल्टीमेटली सेल बढ़ेगी, राइट। सो ये टेबल का यूज हो गया। इसके बाद अगर हम नीचे आकर देखें तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि आखिर ऑर्गेनिक सर्च से ही कितनी बार लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, और किसी भी पर्टिकुलर चैनल में। यहाँ पर मीडियम सेलेक्टेड है ऑलरेडी बिकॉज हमने यहाँ पर इस मीडियम को सेलेक्ट कर लिया था, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगेन इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम मीडियम की जगह सोर्स कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर गूगल से जब भी आपको कन्वर्जन मिल रहा है, राइट, गूगल ऑर्गेनिक से, यहाँ पर गूगल आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है बिकॉज सोर्स और मीडियम की इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं है। लेट्स से आई विल सिलेक्ट जस्ट मीडियम, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक अब हमारे मीडियम में दिखाई दे रहा है। तो ऑर्गेनिक से जब भी हमें ट्रैफिक मिल रहा है तो उसमें कितनी बार आके जो मल्टीप्लाई बाई 20 है, मल्टीप्लाई बाई 20 या मल्टीप्लाई बाई 4 या मल्टीप्लाई बाई 5, 3, 9, इसका मतलब है कि आखिर यूजर कितनी बार एक कन्वर्जन करने से पहले उस चैनल के थ्रू कितनी बार आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। सो 48 कन्वर्जन जब हो रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक के थ्रू 4 टाइम्स है। सो 48 यूजर्स आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू 4 टाइम्स आए हैं और तब जाकर वो कन्वर्ट हुए, और कितना टोटल रेवेन्यू हुआ है वो है $12,172.70 US। इस पूरे कन्वर्जन में कितना टाइम लगा है, राइट, एवरेज डे। नाउ ये यहाँ पर जो एवरेज डे टू कन्वर्जन है वो 8.69 है, डे 0.69 में नहीं हो सकता है, बट ये यहाँ पर बेसिकली एवरेज नंबर है, इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। 48 लोगों ने
4 ऑर्गेनिक विजिट के बाद आपका प्रोडक्ट परचेज किया 48 लोगों ने। कुछ लोगों ने 1 दिन में परचेज कर लिया, कुछ लोगों ने मे बी 1 महीने का टाइम लगाया, कुछ लोगों ने 10 दिन का टाइम लगाया। सो जो इन सारे 48 कन्वर्जन का जो एवरेज टाइम है वो है 8.69, राइट। नाउ टच पॉइंट टू कन्वर्जन बेसिकली वही सेम डेटा है। जो यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर भी 4 दिखाई देगा, यहाँ पर 20 लिखा है तो यहाँ पर भी 20 दिखाई देगा, यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 दिखाई देगा। 482 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ एक ही विजिट में सीधे सीधे परचेज कर लिया। यहाँ पर 1 नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज इट्स जस्ट 1, राइट। बट यहाँ पर अगर आप देखें, जब भी यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही बार में कन्वर्ट हो गया यूजर। CPC 100 है और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, बट यहाँ पर आपको टच पॉइंट टू कन्वर्जन 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि 37 लोगों ने आपका एड देखा और डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, राइट। बट 482 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गूगल को, बट 53 लोग ऐसे हैं जो आपकी वेबसाइट को ऑर्गेनिक सर्च के जरिए 20 टाइम विजिट करते हैं एंड देन इसके बाद आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। सो इट्स स्टिल बेटर बिकॉज ऑर्गेनिक सर्च से ट्रैफिक आ रहा है, आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, आपको ऐड नहीं दिखाना पड़ रहा है, बार बार आपकी वेबसाइट पर यूजर गूगल ट्रैफिक से आ रहा है और आप अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस डमी वेबसाइट का जो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है वो 100% सही चल रहा है। SEO से ये लोग काफी अच्छा कन्वर्जन निकाल रहे हैं, काफी अच्छी सेल कर रहे हैं। सो यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक मीडियम से, किसी स्पेसिफिक चैनल से, किसी स्पेसिफिक सोर्स से आपकी वेबसाइट को जो ट्रैफिक मिल रहा है वो कितनी बार आपकी वेबसाइट पर आने के बाद कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी हमने न्यूज़लेटर के बारे में बात की थी। यहाँ पर जो नवंबर वाला न्यूज़लेटर है उसमें 43 लोग ऐसे हैं जो 4 बार न्यूज़लेटर वाली लिंक पर क्लिक करते हैं और उसके बाद कन्वर्ट होते हैं, राइट। 24 लोग ऐसे हैं जो उसी न्यूज़लेटर पर 5 बार विजिट करते हैं और इसके बाद कन्वर्ट होते हैं, इसके बाद प्रोडक्ट परचेज करते हैं। 21 लोग ऐसे हैं जो इसी न्यूज़लेटर वाले लिंक पर 3 बार क्लिक करते हैं, 3 बार इस न्यूज़लेटर के जरिए आपकी वेबसाइट पर आते हैं और इसके बाद परचेज करते हैं। सो इस तरह का जो माइन्यूट डेटा है, ये इंफॉर्मेशन आपको किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकती है और यही इंफॉर्मेशन आपके मार्केटिंग के जो पूरे आइडिया को, पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज करती है, उसको एक्चुअली में बताती है कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के जो मार्केटिंग कैंपेन है उसको डिसाइड करेंगे। अगर आपका न्यूज़लेटर है, अगर आप एक बार सिर्फ न्यूज़लेटर भेज रहे हैं और आप सोचते हैं कि एक बार न्यूज़लेटर भेज दिया, मैंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है, अब यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परचेज कर ही लेगा या मे बी नहीं करेगा, तो ये गलत चीज है। अगर आपके एनालिटिक्स में दिखाई दे रहा है कि आपके URL पर 5 बार क्लिक करने के बाद यूजर परचेज कर रहा है, तो मे बी यू नीड टू सेंड मोर ईमेल न्यूज़लेटर एंड मोर पंची न्यूज़लेटर ताकि यूजर एक ही बार में एक्चुअली में से परचेज कर पाए। सो ये था गूगल एनालिटिक्स का एडवर्टाइजिंग टैब। अगले यानी कि लास्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लोर टैब को एक्सप्लोर करेंगे और आप इसी के साथ गूगल एनालिटिक्स को कंप्लीटली समझ जाएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस सीरीज के लास्ट वीडियो में, और गूगल एनालिटिक्स को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।